तक आपने सुना कि वो उतरौला के एक नवाब की बेटी थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। छुट्टियों में वो घर आ रही थी कि रास्ते में एक बड़े से पेड़ के नीचे उसे एक बहुत ही खतरनाक सांप नजर आया। वो डरकर वहां खड़ी हो गई। सांप फौरन ही पेड़ के पीछे चला गया और उसी वक्त पेड़ के पीछे से एक नौजवान निकल कर आया और बोला, आप डरे नहीं, ये सांप किसी को कुछ नहीं कहता। आइए मैं आपको गांव तक छोड़ाऊं। छुट्टियां गुजार कर जब वो यूनिवर्सिटी वापस आई और अपनी दीगर सहेलियों के साथ वाकयात शेयर करने लगी, उसी दौरान में एक नई बात, उसकी सहेली लुत्फुन्निसा का मंगेतर जो चोरी छुपे उससे मिलने हॉस्टल आया करता था। उसी हॉस्टल में कुछ ऐसी लड़कियां भी थीं जो उन लोगों से मुखातमत रखती थी। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि लुत्फुन्निसा और उसके मंगेतर को वार्डन से रंगे हाथों पकड़वा देते हैं। उन्होंने शिकायत लगाई। वार्डन ने अपने चौकीदारों को चारों जानिब मुतय्यन कर दिया। चौकीदार ने चादर फेंक कर एक नौजवान को पकड़ लिया। उसे वार्डन के सामने पेश किया गया तो वो कुछ पुलिस आसा नजर आया। वो कौन था, ऐसा क्यों नजर आता, नवाबजादी उसी के मुतल्लिक सोचने लगी। अब आइए कहानी के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। मैं इन्हीं सवालात के फंदों में उलझी ख्यालात की सीढ़ियां फलांग रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे देखकर ज़हनो दिल में एक अजीब सी कैफियत क्यों तारी हो जाती है। वो आखिर ऐसा पुरस्कार क्यों नजर आता है। अभी वो सोचों के गर्दाब में डूब उभर रही थी कि उसे लुत्फुन्निसा ने ठोका दिया। ए बन्नो, किन ख्यालों में डूबी हुई हो। अभी सरवत ने तान लगाई, रात अंधेरी बन है, सुनना कोई नहीं है साथ। पवन झुकेले पेड़ हिलाए, थर थर कांपे पात। दिल में डर का तीर चुभा है, सीने पर है हाथ। रह रह कर सोचूं यूं कैसे पूरी होगी रात। मैंने उसी आंखें दिखाई, मजाक नहीं। मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगी। हाँ, मैं तो अंधी हूं। साड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। उस वक्त हमारी निगाहें भी मुसलसल ताक़ुब में थीं। भाई उस चेहरे पर तो कभी इस चेहरे पर नजर इधर से उधर फलाने का रिकॉर्ड तोड़ रही थी और हम दिल थाम कर दान कर रहे थे। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई, यही सोच रहे थे। लुत्फुन्निसा ने आंखें नचाकर कहा, अरे मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। मैंने मुस्नवी गुस्से से कहा, हाँ, ऐसी वैसी तो हम सब हैं जो आंखें बंद करके ख्वामुखा सफेद घोड़े पर सवार बलम परदेसी का तसव्वुर करती हैं। जैसे तू तो सदा अकेली रहेगी,
اس نے مثنوی غصے کا اظہار کیا۔ مجھ سے سنو، ثروت نے بیڈ پر پھسکا مار کر بیٹھتے ہوئے کہا، بی بی ذرا اور قسم کی ہیں، اس لیے اظہار بھی مشکل ہے، انکار بھی مشکل ہے، ورنہ دل کی حالت یہ ہے۔ کہہ کر اس نے بایاں ہاتھ کان پر رکھا اور داہنا ہاتھ سیدھا کرتے بولی، کیسے اپنے دل سے مٹاؤں برہا کی اگن کا رو، کیسے بجھاؤں پریم پہیلی، کیسے کروں سنجو، بات کی کڑیاں بیت نہ جائیں، دور ہے اس کا دیس، دور دیس ہے پیتم کا اور میں بدلے ہوں بھیس۔ یہی حال ان کا ہے، پیتم روم نمبر 62 میں بند ہے۔ بھائی مجھے یہ مزاق بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کھڑکی پر اس نوجوان کا چہرہ نظر آیا اور وہ بولا، مگر مجھے پسند ہے۔ سب نے چونک کر ادھر دیکھا۔ وہ سر جھکا کر لکھنوی انداز میں تسلیم بجا لا رہا تھا، پھر وہ گلیارے میں بھاگتا چلا گیا۔ لگتا ہے اس نے چوکیدار کو کچھ دے دلا کر خود کو آزاد کرا لیا ہے۔ اب صبح وارڈن کو خبر ہوگی تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں گلیارے سے میڈم کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پتہ یہ چلا کہ باہر سے تالا بند تھا اور روشن دان سے وہ کود کر بھاگ گیا، مگر بھاگتے بھاگتے وہ میڈم کو سبق دے گیا۔ وہ ان کے کمرے کی کھڑکی پر پہنچ کر بولا، اچھا میڈم، میں چلتا ہوں، گھر جا کر اپنے چچا کو بھیجوں گا تاکہ وہ آ کر آپ سے اپنا حال دل بیان کر دیں۔ میڈم تو غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ انہوں نے تینوں چوکیداروں کی خوب خبر لی اور اب ہمارے کمرے کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ لطف النساء کی حالت غیر تھی۔ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر ثروت بولی، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پردہ نہیں جب کوئی خدا سے، بندوں سے پردہ کرنا کیا۔ عجیب محترمہ، وہ آپ کا محبوب تو تھا نہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ ارے وہ تو میڈم کو دعوت دے گیا ہے کہ اپنے چچا کو بھیجے گا۔ ثروت کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میڈم کی دہاڑ گونجی۔ وہ دروازے پہ کھڑی کہہ رہی تھی، میں انہیں ٹی سی دلواؤں گی، بلاؤ اپنے منگیتر کو، میں اسے ابھی جیل بھجواؤں گی۔ میڈم، وہ میرا منگیتر نہیں ہے، میرا منگیتر تو بہت سیدھا سادہ ہے، آپ خود بوائز ہاسٹل سے اسے بلوا کر دیکھ لیں۔ ہاں ابھی بلواتی ہوں، چوکیدار کو بھیج کر۔ چوکیدار کو بھیج دیا ہے، وہ وارڈن کے ساتھ اسے بھی لے کر آ رہا ہوگا۔ میڈم حلق کے بل چیخیں۔ اسی وقت
सीढ़ियों से लुत्फुन्निसा का मंगेतर और बॉयज हॉस्टल का वार्डन और असिस्टेंट ऊपर आए। उन्हें देखते ही मैडम दहाड़ी, वो कमीना कहाँ गया? लुत्फुन्निसा का मंगेतर। मैडम, लुत्फुन्निसा का मंगेतर तो मैं हूं। आरिफ ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम उसके मंगेतर हो तो फिर वो कौन था? मैडम उस पुरसोच अंदाज में बोली, जी वो मेरा भतीजा था। गलियारी के एक अंधेरे कोने से आवाज आई, और अब उसने मुझे भेजा है। वैसे आप बुरी नहीं हैं, मुझे पसंद है। जुमला सुनकर सब हंस पड़े। कहे का सैलाब उमड़ आया, मगर मैडम गुस्से में भर उठी। इधर उधर भागती चली गई, मगर वहां कोई न था। सिर्फ मैंने देखा कि वही नौजवान वहां दो छत्ती पर बैठा आवाज बदल कर बोल रहा था, मगर बाकी लोग उसे इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें वहां कोई नजर ही नहीं आ रहा हो। सिर्फ मैंने देखा था कि वही नौजवान वहां बनी दो छत्ती में बैठा आवाज बदल बदल कर बोल रहा था। बाकी लोग इधर उधर ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें दो छत्ती में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? मैडम जरा और करीब आकर देखें, ये मेरी खूबसूरत सफेद सफेद काकुल और ये मेरा तवाना जिस्म। अरे जरा और आगे आइए ना। आवाज मुतवातिर आ रही थी और मैडम गुस्से में इधर से उधर दौड़ रही थी, जैसे आज वो उसे पकड़ कर ही दम लेगी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि हर एक के चेहरे पे हैरत थी। आवाज मुतवातिर आ रही थी और अब तो मैडम के चेहरे पर भी हैरत नजर आने लगी थी। उनका गुस्सा काफूर हो चुका था। वहां खड़े हर शख्स पर तहज्जुर तारी था, क्योंकि सब के सब नीचे की तरफ उसे ढूंढ रहे थे और वो ऊपर दो छत्ती में बैठा मजे से लुत्फ ले रहा था। ये बोल कहां से रहा है? मैडम दाढ़ी, मैं आपके कदमों में हूं। ये कहकर उसने दो छत्ती से छलांग लगा दी। सीधे आकर वो उनके कदमों में गिरा था और मैडम ऐसी उछली थी जैसे उन्हें करंट लगा हो। वो क्या, वहां जमा तमाम अफराद सर पर पैर रखकर भागे थे। दरअसल कूदा वो नौजवान था, मगर मैडम के कदमों में जो गिरा था वो एक 2.5-3 फीट का सांप था। इस नए मोड़ ने सबको चौंका दिया। बकिया वाकया अगली वीडियो में जरूर मुलाहिजा करें।